सभा के अध्यक्ष अशोक वाजपेयी जी, गुरुवर नामवर सिंह जी, अजय भाई, सुरेंद्र जी, आलोक जी और पवन जी, और सामने विद्यमान विदेश सेवा के अधिकांश मित्रों या उनसे जुड़े हुए कलाकार। सेवा के बहुत काम है यहाँ। अच्छा, मुझे मिले तो कई रिटायर्ड एम्बेसडर हैं, यूगोस्लाविया में रह चुके हैं, एक और। बहरहाल आप अगर मुखिया होंगे किसी संस्था के तो वहाँ आपके सहकर्मी बंधु आएंगे ही आएंगे। कबीरदास को अगर आपकी आइफा का सदस्य बनाया गया होता तो वो आपको सुनाते कि रहना नहीं देश बिराना है, विदेश में रहना ही नहीं है, दूसरे का देश है। तो वो किस लोक में रहते? कबीर का लोक क्या है? अशोक जी कह रहे थे कि उनके 2 रूप हैं, लेकिन उनके पता नहीं कितने रूप हैं। और उनका जन्म बताया जाता है, ये मान लीजिए 1395, मृत्यु बताई जाती है 1518, तो 120 बरस जिया वो बंदा। 120 बरस अगर वो जिए हैं तो नामुमकिन सी बात लगती है। ऐसे ही है जैसे कि सुनो कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कि 120 बरस तक हंडिया राज हो, ऐसा नहीं है। वो कब तक रहे कब तक नहीं रहे, लेकिन जब तक रहे वो बड़े ही स्वानुभूत सत्यों की खोज में रहे। अपने द्वारा जो उन्हें महसूस हुआ, जो एम्पेरिकली उनको लगा, उन्होंने पंडितों की नहीं मानी, उन्होंने मुल्लाओं की नहीं मानी, उन्होंने मन की मानी। और तब वो बाजार में आए। बाजार में भी आए तो 2 रूपों में आए, जो जैसा अशोक जी ने बताया गया, तो घर फूकने का हौसला तेरे पास हो तो चल मेरे साथ, या फिर इस रूप में आए कि मुझे तटस्थता रखनी है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन बाजार में जब कोई जाता है तो खोमचा सजाता है अपना, ऐसा नहीं है। कबीर का भी खोमचा सज के जाता रहा होगा बाजार में, या बाजार के ग्राहक उसके पास आते रहे होंगे। वो ताना और भरनी लेके जुलाहे के रूप में हम ढेर सारे चित्र देखते हैं। आज भी जो चित्र छपा हुआ है उसमें करघा है और एक उनका सहयोगी है। इसी तरह के और भी चित्र मिलते हैं जिसमें एक तरफ कोई तार वाद्य लेके बजा रहा है, एक और कोई उनको सुन रहा है। तो इस वाचिक परंपरा में स्वीकार किया जाने वाला ये महान कवि कैसे हमारे लिए आज भी रेलेवेंट है। अशोक जी के अनुसार 600 साल बाद आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि बाजारवाद नहीं है। जिस बाजार का जिक्र उसने अपनी कथनी में किया है, उसकी करनी में है, न उसके सोच में है। अब उसका जो रूप है उसमें हम देखते हैं कि कहीं वो एक तुर्की टोपी में मोर पंख लगाए हुए है, नंगा बदन है, तिलक भी लगाया हुआ है, मुस्लिम दाढ़ी है। कबीर पंथियों के यहां जो चित्र मिलते हैं उनमें जो टोपी है वो ऐसी नहीं है, वो एक अलग जैसे टिकोजी होती है, उस तरह की टोपी। क्षमा किया जाए मेरी उपमा पे, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा कि कबीर पंथी लगभग 68 कबीर पंथियों के मठ हैं, जिसमें 2-3 ऐसे हैं जो मुस्लिम चलाते हैं मिर्जापुर के आसपास। तो कबीर मुसलमानों के भी हैं, कबीर हिंदुओं के भी हैं, लेकिन कबीर पंथियों ने उनको ईश्वर बना दिया, बीजक को ईश्वर बना दिया, जैसे गुरु ग्रंथ साहब को बना दिया गया बाद में। कबीर के रहते कबीर पंथ नहीं बना था, जैसे बुद्ध के रहते हीनयान महायान और बुद्ध के मंत्रों की परंपरा नहीं चली थी, और वो सहज यान तक आया। उस सहज से नाथ सिद्ध जुड़े और उसी नाथ सिद्ध की परंपरा से कबीर भी जुड़े। तो कबीर को जो मिला वो उन्होंने उसको महसूस किया और अपने ऊपर घटित करके वो सामने लेके आए। तो ये मोरपंख कहां से आया? मैं विद्वान लोगों से कहता हूं, नामवर सिंह जी ने शोध की है और अशोक वाजपेयी जी ने भी किया होगा। ये मेरा सहज जिज्ञासा है, क्योंकि कृष्ण का ये मोरपंख वाला रूप ये भक्तिकाल के दौरान शायद 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद आया है। उससे पहले वैष्णव भक्तों ने कृष्ण के चित्र न इस तरह के देखे होंगे कि जिसमें, अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो कृष्ण का रंग भी समाया है। अब ये क्यों लगाया उन्होंने तुर्की टोपी पहनी? तो इसलिए कि वो मुसलमानों के प्रिय दिखना चाहते हैं और अपने समकालीन मुस्लिम मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि वे तुर्क हैं। उस पर मोरपंख लगा लेते हैं तो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो प्रेम के प्रवक्ता हैं, कृष्ण के गायक हैं, उसको महसूस करते हैं अंदर से। कृष्ण पर उतना नहीं कहा उन्होंने जितना राम पे कहा।
वो दाढ़ी लगाते हैं तो मुसलमानों के करीब आ जाते हैं, फिर वो तिलक लगा लेते हैं तो फिर हिंदुओं के करीब चले जाते हैं, फिर वो कंठी पहन लेते हैं तो फिर हिंदुओं के करीब आ जाते हैं, नंगे बदन रहते हैं, जनेऊ नहीं पहनते, और जनेऊ पहनने वालों को गाली देते हैं कि ये देखो बामन का ज्ञान, मुंह तो लिंगी बांधे कान। अब ये भाषा उसकी है, मेरी नहीं। जिस सीधी सरल भाषा में उसने आपको लताड़ दिया। तो दोस्तों, सफेद वस्त्र थे जितने भी उन्होंने पहने, करघे से जो बुना उसको रंगा नहीं। कौन तार से बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे के भरनी। और जिन्होंने ओढ़ी, ऋषियों ने ओढ़ी, मुनियों ने ओढ़ी, विद्वानों ने ओढ़ी, प्रकांड ब्राह्मणों ने ओढ़ी, और मैली कर दी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, झोंकी त्यों धर दी चदरिया। तो एक व्यक्ति जिसको अपने किए पर गर्व है कि जो उसने किया सही किया, और जो उसने कहा सही कहा, 120 बरस नहीं 60 बरस ही मान के चलिए, आधा ही मान के चलिए, उस आधी आयु में भी उनके चिंतन में कोई तो पड़ाव आए होंगे। तो जब गाली दे रहे थे वो मुल्लाओं को बाग देने पर और पंडितों को पाहन पूजने पर, तब उनकी उम्र क्या रही होगी। और जब वो रहस्यवाद में चले गए, जीव ब्रह्म आत्मा माया, अद्वैतवाद द्वैतवाद, अद्वैतवादी थे वो, लेकिन उनका अद्वैतवाद कैसा था उसको भी उन्होंने स्वयं व्याख्यायित किया और अलग तरह से व्याख्यायित किया। और कहां से हम कबीर को जानने की शुरुआत करें, अगर एक साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर मुझसे पूछा जाए, तो मेरा सौभाग्य है कि विलियम द्वायर जिन्होंने कबीर की भक्ति भावना लिखी और रमेश चंद्र मिश्र जिन्होंने कबीर अकेला नाम की पुस्तक लिखी हो, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किताब के बाद कोई किताब लगती ही नहीं है जो कोई बेहतर किताब मानी जाए। लेकिन सिलसिला शुरू हुआ था नाभादास के भक्तमाल से, और जो व्याख्या उन्होंने कबीर की है, अगर उसी लाइन को पकड़े रहें जो 16वीं शताब्दी के नाभादास ने की थी, तो शायद हम कबीर को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम न तो उन क्षेपक प्रसंगों में जाएंगे, न प्रामाणिक अप्रामाणिकता में जाएंगे, क्योंकि नाभादास का ये ग्रंथ प्रामाणिक है। और उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि कबीर कानी नाही रखी, वर्णाश्रम षट दर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। ऐसा अधर्म करके मानो गाया हो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भागी। उसने पक्षपात नहीं किया, अपने साखी में, शब्द में, रमैनी में सबके हित का चिंतन किया। आरूढ़ दसवा है जगत पर, मुख देखी नाहिन बनी। मुख देखे की नहीं कही उसने, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शत दर्शनी। वर्णाश्रम दर्शन का की कहानी की मर्यादा नहीं रखी उन्होंने, लेकिन अपने अनुभव से उन्होंने व्याख्याएं की। अब अनुभव से व्याख्याएं की होंगी तो धीरे 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 परम सत्ता की सर्वव्यापकता पर चिंता की। उन्होंने ज्योति स्वरूपता पर चिंता की कि कैसे वो परम सत्ता ज्योति रूप में आ जाती है, जिसका अनहलक के रूप तौर पर हम सूफियों में देखते हैं। अद्वैत की को स्वीकृति दी, लेकिन संकोच के साथ। और हम ये जानते हैं कि सगुण और निर्गुण इन्हीं झूलों में झूलती रही है हमारी सारी भक्ति की परंपरा। जब बहुत ज्यादा कर्मकांड बढ़ गया तो बुद्ध आ गए, फिर जब बुद्ध का दबदबा बढ़ गया तो शंकराचार्य ने अद्वैत गायन कर दिया, फिर इधर आए तो फिर उधर आए। जनता और शासक के बीच में हमारी धार्मिक चेतना का झूला झूलता रहा। लेकिन कबीर के अंदर एक बहुत ही इम्पर्सनल किस्म का आत्मवाद था, इम्पर्सनल भी था और अपने अंदर भी झांकने वाला था। तो वो जो निर्वैयक्तिक आत्मवाद था वो ही उनके भगवान से उनको एकत्व दिलाता था, एकाकार करता था। इसीलिए उनके अपने अलग राम हैं। उन्होंने बहुत सारे नाम लिए। जो भक्ति की परंपराएं इधर चल रही थी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति में कहा जाता है। तो कबीर ने इनको लिया, लेकिन इनको अपने तरीके से संजोया। स्मरण इनके यहां भी है, पाद सेवन नहीं है, सखा भाव भी नहीं है, दैन्य है, दास्य नहीं है। तो वो जो वंदना करना है, अर्चन करना है, ये कबीर के यहां मिलता है। और अंत में जानते हैं कबीर जब चले गए थे तो फूल रह गए थे। धन्यवाद।